और जुड़े वाली छमिया मिला नहीं मिले, और जुड़े वाली छमिया मिला नहीं मिले। मैं चाची भाई के बनने को खोल के नजर डालता हो तो सिर्फ दो ही नाम नजर आते हैं। वो जानते हो कौन से? डाकू आजाद सिंह। वो डाकू वाह वारे मेरे देश के नौजवानों, वारे मेरे भारत के सिपाहियों, लानत है तुमको, लानत है इस भारत माँ की वर्दी पे। आज तुमने चंद डाकुओं का नाम सुना और थाने की गेट को क्रॉस करते हो। दीवान ये हमें बताओ ऐसी कौन सी खूबी है डाकू आजाद सिंह में जो तुम लोग नाम सुनते थाने की गेट को क्रॉस करते हो? इधर आओ, इधर आओ। फाइल बंद करें। दीवान व हवलदार हमें ये बताओ डाकू आजाद सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो नाम सुनते तुम लोग थाने की गेट को क्रॉस करते हो? क्यों? ये डाकू इतना खतरनाक है साहब जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, कई बार दबिश लेके गया लेकिन साला हाथ ही लेता, चकमा देके साला निकल जाता है साहब। लेकिन हाथ वो किस लिए नहीं आता है? या तो तुम टाइम से नहीं पहुंचते हो, या तो डाकू आजाद सिंह तुम लोगों से इतना होशियार व चालाक है कि तुमसे पहले तुम्हें चकमा देके फरार हो जाता है। तो नहीं साहब, कुछ मजबूरी हमारे भी पास है। वो मजबूरी जानना चाहता हूँ। मजबूरी ये है साहब, डाकुओं की संख्या काफी ज्यादा है। अच्छा, पुलिस फोर्स में नौजवानों की कमी है साहब। ओ ऐसी बात हमारी अब समझ में आई, क्योंकि थाना शहर शांति के नगर के अंदर जवानों की कमी होने के कारण जब जब तुम डाकू के अड्डे पे रेड मारने के लिए जाते हो तो डाकू बहुत आसानी से चकमा दे करके तुम्हें निकल जाते हैं। एक काम करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस समय एक नया जवान ट्रेनिंग को पास करके अपने क्वार्टर पे आराम फरमा रहा है, जिसका नाम जानते क्या है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर अजय। अजय वो फौलाद की बला है कि पत्ते को हिलने से पहले पेड़ को काट देता है। इसी वक्त उसके क्वार्टर पे भागते चले जाओ, जाकर के बोल दो कि थाना शहर शांति नगर में एसपी राणा आपको याद किया है, फौरन जाओ। बुलवाया और आपने और साहब अपने और क्यों बुलवाया आपने और साहब अपने और अजय सिंह से और कह दीजिए जो है बातें। अचानक बुला जाने का कारण जानना चाहता हूँ। अजय, अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अजय, हमारी बात ध्यान करके सुनो। तो अजय हमारी बात को और देखकर सुनिए। अजय हमारी बात को देखकर सुनिए। नगर का और आज जमाना आज संभालो चार्ज, यहाँ डाकू कोहराम मचाए। और आज संभालो चार्ज, यहाँ डाकू कोहराम मचाए। और लाख करो तो देखो और हाथ नहीं वा। चिंता न करिए, आप किसी बात की आप किसी बात की फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। सामने से मेरे अरबत का चाय निकल खूब गोली चलाना है आता। गफलत और नहीं मान सकता हूँ मैं। नहीं
मत समझू कब चंबल का। तो डाकू आजाद महल का और बचाए हुए डाकू तहलका मचाए हुए और अजय सिंह बन गया। उसका अब काल है हथकड़ी बेड़िया डालू फौलाद की जिंदा मुर्दा करूंगा गिरफ्तार। खोखर पापा डाकू आजाद है जो हमें कुछ गवर्नमेंट का खौफ खाता है। बच रहा हर तरह अपने 4 लाख से लाख कोशिश करो। मैदान जंग में शेरों की तरह जाओ मैदान जंग में डाकू आजाद को रंग दो सिक्के खोटे। अरे दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, कर्तव्य में कुर्बान कर दूंगा अपने। 4 बरसों की तमन्ना, 4 बरसों की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देख रहा है चोर कितना बाजे। अरे डाकू आजाद का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, डाकू आजाद का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर सलाखों में डाल दूंगा जंजीर से। शाबाश शाबाश मेरे हिंद के शेर। अरे तुम्हारे ऊपर तो एसपी राणा को नाज है नाज। इंस्पेक्टर अजय आपको मालूम होना चाहिए डाकू आजाद सिंह आज नहीं तो कल पुलिस के गिरफ्त में जरूर होगा। इस वक्त आपको नहीं मालूम है आज मंत्री महोदय रामोतार सिंह अपनी मीटिंग शाही शांति नगर में लगा रहे हैं, इसलिए ऊपर से आदेश है सारा फोर्स बल ले चल करके उन्हीं की मीटिंग में लगाना है। अजय गैरेज से गाड़ी निकालो, अजय गैरेज से गाड़ी निकालो और चलते हैं शहर। आइए इंस्पेक्टर अजय मंच को चारों तरफ से चेक करा लो, कोई बात की कहारत नहीं होनी चाहिए। लोटाराम पी के त्रिपाठी मंच को चारों तरफ से चेक करिए, देखिए यहाँ पर किसी बात का कोई खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है। कहा तुमने अजय गाड़ी की तरफ नजर मारो। मंत्री महोदय का हमें लगता वो सामने हेलीकॉप्टर आ रहा है, ड्यूटी से लग जाओ। मंत्री महोदय का आगमन होने वाला। रामतर मंत्री, रामतर मंत्री, रामतर मंत्री। आइए आइए मंत्री महोदय, आपका स्वागत और सम्मान करते हुए बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मैं आपसे कहता हूं, आपकी अपनी मधुर वाणी से आप अपनी जनता के विषय में 2 शब्द कहिए आकर के। ये हमारे शहर शांति नगर के मौजूदा मंत्री माननीय श्री रामोतार जी आज अपनी सभा को संबोधित करते हुए जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए अपने मुखारबिंद से 2 शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी, आपका स्वागत है। हेलो जिला जौनपुर व शांति नगर के वासियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी कीमती वोट दे करके जिला जौनपुर शांति नगर मंडल का मुझे मंत्री बनाया है। अगर इसी तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ देते रहे तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भारत में आंच नहीं आने दूंगा। जिला जौनपुर व शांति नगर के वासियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज के 70 वर्ष पहले ये मेरा भारत गुलाम था। मेरे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, मेरा भारत आधीन था। लेकिन मेरे भारत को आजाद करने के लिए
तमाम महान पुरुष पैदा हुए, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे भारत में पैदा हुए, तब ये मेरे भारत को आजादी मिली है। इसी के साथ साथ मेरे माता पिता और भाइयों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, जो कि 80 करोड़ रुपया पंजाब बैंक को हर साल भेजती थी, लेकिन वो रुपया पंजाब बैंक नहीं पहुंचता था। रुपया रास्ते में लूट लिया जाता था। रुपया लूटने वाला डाकू आजाद सिंह, उसके कुल साथी मिलकर के रुपया लूट लिया जाता था। रुपया ले जाने वाला गार्ड रास्ते में मारा जाता था। इस साल मेरे भारत देश का एक जाबाज सिपाही, जो कि 80 करोड़ रुपया जमा करने के बाद वापस आया है, मैं ऐसे जाबाज सिपाही की बहादुरी की सिपाही, जो कि 80 करोड़ रुपया पंजाब बैंक में जमा करने के बाद वापस आया है। ऐसे ऐसे वीर महान जाबाज सिपाही हमारे भारत में कायम रहेंगे तो मेरे भारत का कोई बाल बाका नहीं। वाह मंत्री जी, आज भरी सभा के अंदर आपने हमें जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आज हम इस बात का वादा करते हैं, अगर इसी तरीके से आपका साथ, आपकी सरकार का साथ हमें मिलता रहा तो चंद दिनों के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट जौनपुर शहर शांति नगर इलाके से जुर्म और क्राइम का नामो निशान मिटा कर रखेगा। शांति नगर के वासियों, अगर इसी तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ देते रहे तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपने भारत में आंच नहीं आने दूंगा। शांति नगर के वासियों, अरे शांति नगर के वासियों, एक कहता राम उतार है, सजा उसको मिलेगी गर भाई गुनहगार। वाह मंत्री जी वाह, बहुत खूब। चुप रहो यशवी राणा, चुप रहो, बोले तो। मंत्री जी, क्यों इस भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे? नहीं बहन, मैं बैठ आई हुई जनता को गुमराह नहीं, बल्कि आई हुई जनता को संबोधित करता हूँ। आप इस जनता को संबोधित कर रहे हो या इस जनता को गुमराह कर रहे हो? मंत्री जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, अरे मैं इस जनता से यही कहना चाहती हूँ, ये इंसाफ क्या करेंगे जो खुद देश के गद्दार हैं? ये इंसाफ क्या करेंगे जो खुद देश के गद्दार हैं, फिर भी जनता तालियों से करती जय जय। नहीं बहन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, मैं इसी शांति नगर में रहती हूँ। हमारे भैया जी का नाम मोहन है। मोहन की बहन तुम्हारा नाम सुमन है? जी मंत्री। बोलो बहन सुमन, तुम्हारा क्या काम है इस मीटिंग में आने का? मेरा काम यही है, मैं इसलिए इस मीटिंग में आई हूँ कि शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि हमारे मंत्री जी आज इस मीटिंग के अंदर समाज सेवा की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम नागेश्वर है। क्या? अरे इस जनता को क्या संभालोगे मंत्री जी? इस जनता को क्या संभालोगे जबकि अपने छोटे भाई नागेश्वर को नहीं संभाल सकते हो? बहन सुमन, क्या हमारे भाई नागेश्वर में कोई कमी है? कोई कमी है? कल मैं कॉलेज जा रही थी, जानते हो आपके भाई ने क्या किया? क्या किया? मेरा रास्ता रोका, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। क्या यही नसीहत और यही शिक्षा आपने अपने भाई को दी है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाले और उनके साथ में जबरदस्ती करता फिरे? ठहरो बहन सुमन, ठहरो। कल तुम कॉलेज जा रही थी, हमारा भाई नागेश्वर तुम्हारा रास्ता रोका। जी मंत्री। तुम्हारे साथ में जास्ती करने की कोशिश किया। जी मंत्री जी। और शंकरिया, मेरे भाई नागेश्वर के पास फोन मिलाओ और फोन मिला करके इस मीटिंग के अंदर बुलाओ उसे।
हेलो, हाँ छोटे मालिक, अरे हम संतरी बोल रहे, संतरी। फोन आपके पास इसलिए किया है, सेठ शांति नगर में जो मीटिंग लगी है, हाँ दादा ठाकुर ने आपको याद किया है। स्नान पूजा बाद में कीजिएगा, पहले मीटिंग में आकर के बात को समझिएगा जी। फोन कर दिया है, फोन कर दिया, आ रहे हैं। तहजीब से सरकम सरे महराज करता हूँ, मैं तहजीब से सरकम सरे महराज करता हूँ। भाई अपने बड़े भैया को झुककर और ये नाम कलो कि तू कर दिया और शर्म ना आई तो नाम कलंकित कर दिया, अरे शर्म ना आई तो अरे सबला के साथ में तूने नागेश्वर माफी हमसे मांग रहा है। अरे माफी मांगना है तो बहन सुमन के पास जा, इसके पैरों पे अपना मस्तक रगड़। अगर बहन सुमन ने तुझे माफ कर दिया तो तेरा भाई तुझे माफ कर देगा, अन्यथा तेरे लिए सजाए। भैया लेकिन हम बहुत तुम्हें शौक है कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने का, इसीलिए आज तुम्हारी इस मीटिंग में बेइज्जती होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम्हें ये सबक मिले कि आइंदा किसी लड़की की इज्जत पे हाथ ना डाल सको। सुमन मुझे माफ कर दो, चलो पैर छुओ, मुझसे गलती हो। ऐसे नहीं पैर छुओ, ताकि ये जनता भी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में जान जाए। चलो ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ। बहन सुमन, जी मंत्री जी। क्या मेरे भाई नागेश्वर की गलती और गुस्ताखी को माफ कर दिया? मंत्री जी, आपका वो सगा छोटा भाई था, फिर भी आपने उसे इतनी कड़ी सजा दी है। मैंने आपके भाई की गलती गुस्ताखी माफ कर दी, लेकिन अपने दिल से माफ किया है या कि मेरे डर से माफ किया है? नहीं मंत्री जी, मैंने उसकी गलती अपने दिल से माफ कर दी हूँ। और मैं अपने शांति नगर के वासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे शहर को मंत्री राम अवतार की सख्त जरूरत है। अपना कीमती से कीमती वोट हमारे मंत्री राम अवतार जी को दे। अच्छा मंत्री जी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं घर के लिए चलती हूँ, बाय बाय। जा सकती हो। मेरे भारत देश के जाबाज सिपाहियों, तुम लोग जा करके अपने अपने ड्यूटी की ज्वाइनिंग करो, क्योंकि आज मुझे जाना है बिहार में। देखा इंस्पेक्टर अजय, आज हमारे मंत्री महोदय का छोटा भाई जिसका नाम है नागेश्वर, कितनी छोटी सी गलती किया और कितनी बड़ी सजा पाया। अरे ऐसे महान पुरुष हमारे भारत देश में पैदा होते रहे तो हम तो यही कहूंगा कि हमारे भारत देश का कल्याण हो जाएगा। सर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज मंत्री जी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारा फर्ज, हमारा कानून यही कहता है कि गुनहगार कोई भी हो उससे सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं? इन्हीं बातों के साथ साथ इंस्पेक्टर अजय पैगाम बढ़ाओ थाना शहर शांति नगर के लिए, क्योंकि हमें बहुत जरूरी जाना है। जान आइए। इंस्पेक्टर अजय, जब मैं सुबल के पैर पकड़ रहा था तो तुम मुस्कुरा रहा था, नहीं, और तीर लगाम अरे दिल पर पड़े और फाटने।
नागेश्वर, तुम हम पे नाराज हो गए होगे। नाराज हो भैया। आपको मालूम होना चाहिए, अरे शांति नगर मीटिंग के अंदर जो तेरे गाल पे मैंने तमाचा मारा है, तमाचा तो तेरे गाल पे मारा था, लेकिन चोट मेरे दिल में लगा हुआ था। लेकिन भैया तुझे मालूम होना चाहिए, अगर शांति नगर मीटिंग के अंदर मैं तुझे कोई सजा नहीं देता तो मोहन की बहन सुमन गला फाड़ फाड़ो गला चीख चीख के कह रही थी कि मेरा रास्ता रोकने वाला मंत्री रामोता सिंह का भाई नागेश्वर है, तो हम जनता को जवाब क्या देते। लेकिन भैया अफसोस मुझे आपके चाटे का नहीं, अरे अफसोस तो इस बात का है। किस बात का? जिस घड़ी मैं सुमन के पैर पकड़ रहा था तो उससे माफी मांग रहा था, अरे बस वक्त इंस्पेक्टर राजे मुझे देखकर मुस्कुराया। क्या वह 1500 रुपये वाला शोला लौकर तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा था? हाँ भैया, वो खिल्ली नहीं उड़ाया है छोटे, आज मैं तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ, इंस्पेक्टर अजय के अगर पूरे खानदान को मैंने खून के आंसू ना रुला दिया तो हमारा नाम मंत्री रामोता सिंह नहीं है।